Tell me something about yourself. What do you know about the company? Or why should we hire you? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ऐसे सवाल सुनकर या तो घबरा जाते हैं या ये सोचते हैं कि इन सवालों का सही तरीके से क्या जवाब दें? देन माय फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ फॉर यू ओनली। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको अपनाकर यू कैन डू वंडर्स इन योर इंटरव्यूज़। सो I would request you to please watch the video till the end so that you can get the best out of it. So let's get started. Welcome to Mindiology, a platform for skills, lifestyle and career. I'm your friend Deepak from Team Mindiology. So let's start. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनको अगर आप अपनाते हैं और यू फॉलो दीज थिंग्स देन यू कैन डू वंडर्स। ये तरीके बेस्ड हैं मेरे खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो मैंने भी अपने करियर के दौरान इन चीज़ों को अपनाया है एंड बेसिस ऑन माई एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड दीज थिंग्स कि क्या चीज़ों से फ़ायदा होता है और क्या चीज़ों से नहीं होता है। सो सबसे पहली चीज़ आती है व्हेन यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू यू नीड टू नो अबाउट द कंपनी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द प्रोफाइल। So for example, if you're going for an interview to a company and you are going for a specific profile, then it is pretty much logical and important कि आप उस company के बारे में सारी information gather करें from the internet, from the website of the company, and it's even better that you should ask your friends, some ex-colleagues, or maybe the people who are working in that company currently, maybe some family member or anybody else who can give you the information which is not there on the website. So that अगर आपसे कोई चीज़ें पूछी जाती हैं then you can answer those questions in a very appropriate and in a well structured manner to the interviewer or to the employer कि आप कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन जानते हैं so that they can get to know that yes you know about the company, आपने रिसर्च की है and you are really interested and serious about the job. Same is goes with the profile कि प्रोफाइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। Second thing is reach before the time, which means अगर आपका इंटरव्यू लेट्स से 12 बजे है तो एटलीस्ट आपको 12:30 या उससे भी 5 से 7 मिनट पहले वेन्यू पे पहुंच जाना चाहिए। नाउ यू विल से कि इतने पहले पहुंचने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाके आप बोर होंगे, टाइम वेस्ट होगा। नो, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि अगर आपका वहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट होता भी है पहले पहुँचने के बाद देन इट इज़ स्टिल वर्थ इट रादर देन आप एकदम ऑन डॉट टाइम पे पहुँचे एंड यू गेट एंग्जाइटी एंड यू गेट काइंड ऑफ अ फियर कि ओ माय गॉड लेट हो गए। उस चक्कर में ये होता है अगर आप टाइम से नहीं पहुँचते हैं यू गेट अ बैड इंप्रेशन, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली आपके अंदर एक अननेसेसरी की घबराहट अपने आप ही हो जाती है, देन यू डोंट फील कॉन्फिडेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो बी देयर बिफोर टाइम एंड जस्ट गेट रिलैक्स्ड। एंड द थर्ड थिंग इज़ be in the appropriate outfit or attire or clothing, which means अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग फॉर अ company executive profile or maybe a manager profile, a VP, AVP, or maybe for a trainer, then you should wear formal ideally or primarily, or if you don't have formal then you can wear smart casuals. These two attires are advisable and suggestible for all kind of jobs. सो कपड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज ऑफ कोर्स देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल दैट यू शुड वेयर दिस कलर ऑफ ट्राउजर, दिस कलर ऑफ शर्ट और एनी specific color of outfit. Yes, there are certain exceptions like you have some in certain airlines and somewhere then you have the uniform, but still so the companies would have certain rules for their attire. So अगर आप उस हिसाब से जाते हैं then the employers take you more seriously that yes you know the things and you would be following the rules. The fourth thing comes into the picture is strong profile. यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों कि आपका प्रोफाइल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, which means you should present yourself in a very efficient and strongly manner so that the employer must think that yes
You are the one who were they looking for, or who is suitable for that job and for the company. सो आपका प्रोफाइल आपको बहुत ही खूबसूरती से और पॉजिटिवली रखना चाहिए उनके सामने. यू मे एड अप टू योर योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंसेस, योर अचीवमेंट्स, योर अवार्ड्स, योर recognition, your appreciation from the clients. You can put it in the resume, and you can discuss during the course of the interview. And if you are a fresher, क्योंकि फ्रेशर लोगों का सवाल रहेगा हमने तो काम ही नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं, देन यू कैन पुट योर एजुकेशनल एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड सम ट्रॉफीज, सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सम projects, some things which you have done in your academic career. Then you can show your academic excellence also. But showing a strong profile is definitely a very important step at the time of your interview. The fifth thing is प्रोजेक्शन ऑफ द एंथुजियाज्म एंड कॉन्फिडेंस. होता क्या है, कई बार सवाल होते हैं इस तरीके के कि आप अपने बारे में बताइए, और मे बी टेल मी समथिंग अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस इज समथिंग. समटाइम्स वी नो द थिंग्स, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एंथुजियाज्म और द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम उनका जवाब तो देते हैं, बट वो जवाब इस तरीके से होता है दैन द एम्प्लॉयर मे थिंक दैट दिस पर्सन इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, और ही और शी मे नॉट बी सेइंग द थिंग्स करेक्टली. तो उस चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें हम कहें कॉन्फिडेंस के साथ कहें. और फॉर इंस्टेंस अगर आपको किसी बात का जवाब नहीं आता है, देन इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्टोरीज और कुकिंग अप द स्टोरीज, प्लीज़ से नो टू इट. Politely you can say that I'm sorry, I don't know about it. You need to be honest also. The sixth thing comes into the picture is be an active listener, which means कि आपसे जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ पर आप उसका ध्यान से सुनकर जवाब दें. एट टाइम्स इट हैपन्स कि आपसे सवाल कोई और पूछा गया है और आप जवाब उसका कुछ और देते हैं. कई बार कई लोग उस सवाल को से बचने के लिए, अगर उनको उसका जवाब नहीं आता है, घुमा फिरा कर आंसर देते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. It does not give a good impression in front of the employer. They may think कि आप सही सवाल का सही जवाब दे नहीं रहे हैं. तो आपको जो चीज़ें पूछी जाएं उनका सही तरीके से सुनकर उसी बात का करेक्ट तरीके से जवाब देना चाहिए. Now the seventh thing comes into the picture is ask questions. ये हमेशा देखा गया है, once the interview is done or maybe during the course of interview, employers may ask कि हाँ जी आपका कोई सवाल है, if you have any questions for us please ask. Then होता ये है, maybe because of the hesitation, maybe because of anything, we don't ask question. We don't ask. We say no sir हमारा कोई question नहीं है, we are okay, we are all done. We should not have this thing. We must ask the questions, and the relevant questions are, what is this profile all about, एंड इससे पहले इस प्रोफाइल पे कौन काम कर रहा था. एंड यू मे आस्क के what is the company's future plans and what are your future things and how you look yourself and how your position would be in the company once you join in terms of the career and your overall development. These are very important thing. उससे पता चलता है एम्प्लॉयर को कि आप उस जॉब के बारे में कितनी सीरियस हैं या आप उस चीज़ को लेकर फ्यूचर में क्या प्लान्स बना रहे हैं एंड आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं. ओके, एंड द फाइनल थिंग कम्स इनटू द ending on a good note, which means let's say your interview is done, आपसे सवाल पूछे जा चुके हैं, आपका सैलरी का भी डिस्कशन हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, but you haven't heard anything from the employer कि okay fine, we are okay, we are sending you the offer letter or appointment letter or whatsoever. Then in that case the ending has to be in a good note, which means then you may ask them that okay fine, please do let me know what is the next procedure to move further. विच मीन्स कि आप उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव हैं एंड आप पूछ रहे हैं कि ओके इंटरव्यू के बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, विच मीन्स व्हाट आर द अदर फॉर्मेलिटीज ऑफ सेंडिंग द लेटर, एक्सेप्टिंग द लेटर, सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट शोज अनदर पॉजिटिव साइड ऑफ योर्स टू द एम्प्लॉयर. सो आई होप माई फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू अप्लाई दीज थिंग्स इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू एंड आई बिलीव इफ़ यू फॉलो दीज स्मॉल थिंग्स यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन योर इंटरव्यूज़. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please go ahead and subscribe to our channel and hit the bell icon to get more updates like this from Mindyology, and do share your comments, suggestions and feedbacks into the comment section. And if you want us to make some videos on choice of your topics,
प्लीज़ डू लेट अस नो, वी वुड लव टू डू दैट। सो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड अहेड।